दोस्तों उस दिन एक्चुअल हुआ क्या था जिस दिन डायनासोर मरे थे, आइए बताते हैं। देखिए जिस दिन डायनासोर मरे थे उस दिन पृथ्वी से 10 किलोमीटर के रेडियस का एक उल्कापिंड टकराया था और इस उल्कापिंड की जो टोटल स्पीड थी वो थी 64,000 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका इम्पैक्ट जो था वो हिरोशिमा जैसे बम से करीब करोड़ों गुना ज़्यादा था। जैसे ये टकराया तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि पृथ्वी का जो ऑल ओवर जो तापमान था वो 1500 डिग्री तक पहुंच गया और इसके इम्पैक्ट से जो पत्थर हवा में उड़े थे, कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ तक बताया गया है कि वो पत्थर जाके उनमें से कुछ ऐसे पत्थर भी थे जो कि जाकर चंद्रमा से टकराए थे, यानी कि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था। और 1500 डिग्री का टेम्परेचर पहुंचने के बाद में जो इम्पैक्ट के बाद में जो पत्थर हवा में उछल गए थे या फिर जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर चले गए थे वो मात्र 40 मिनट में वापस आने लगे और इन पत्थरों के इम्पैक्ट से भी काफी ज्यादा डायनासोर की डेथ हो गई। और इस इम्पैक्ट के बाद पृथ्वी के चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड और धूल के जो महीन कण थे उनके ऐसे क्लाउड बने जिनकी वजह से पृथ्वी चारों तरफ से गिर गई और एक तरीके से जो सनलाइट थी वो 2 साल तक पृथ्वी पर आई नहीं पाई। और उस मेजर इम्पैक्ट के बाद में पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु थे उसमें से 75% सर्वाइव ही नहीं कर पाए और कुछ एक ऐसे भी थे जो काफी ज्यादा समुद्र के अंदर थे और वो सर्वाइव कर गए। और आज 66 मिलियन ईयर्स बाद हम वहां से यहां तक इतना ज्यादा हमने बड़ा सफर तय किया है कि इस तरीके का अगर कोई भी उल्कापिंड हमारी तरफ आता है तो आज हम उसको अपनी मिसाइल या फिर अपनी जो भी लेजर लाइट है उनसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं या फिर उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो उनकी दिशा को तो चेंज कर ही सकते हैं।